देखिए, अपराध को दावों में आंका जा सकता है, आंकड़ों में परखा जा सकता है, लेकिन सुरक्षा एक एहसास होता है। और जब सुरक्षा एक एहसास होता है, हम कहते हैं, तो वो लोगों के मन में रहता है। इस समय हम लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हैं और वहां के छात्र हमारे साथ हैं। तो जमीन पर क्या सुरक्षा का एहसास यहाँ बढ़ा है? जी मैम, सुरक्षा का एहसास वाकई बढ़ा है, क्योंकि जो अभी देख लीजिए माफियाओं को जो खत्म करने का भले ही कोई भी तरीका रहता हो, न्यायिक प्रक्रिया तो होती है, लेकिन अगर जैसे कोई भी पहले क्या होता था कि फायरिंग करके लोग भाग जाते थे, पकड़े जाने के बाद, गिरफ्त में आने के बाद भाग जाते हैं। अभी जो लगता है कि अंदर से एक डर भी बना रहता है कि हाँ अब एनकाउंटर भी हो सकता है। ऐसी चीजें बढ़ी हैं जिससे सुरक्षा का भाव तो आम लोगों में बढ़ा भी है, और उनमें जो डर का भाव है उससे सुरक्षा ज्यादा बढ़ी है। ज्यादा बढ़ी है? आपको लगता है बढ़ी है? यस मैम। जैसे मैं अभी हॉस्टल में रह रही हूँ, तो इतने घर से दूर है, लेकिन मेरे पेरेंट्स कहाँ की रहने वाली? बस्ती डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। तो वहाँ से मुझे इतने दूर भेजने में भी वो सेफ फील करते हैं। मैं अकेले आती जाती तो मुझे खुद भी सेफ फील होता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे बढ़ा हुआ है। इस बात से इत्तेफाक? यस मैम, हम भी सहमत है कि जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स हमको घर से दूर भेजते हैं और रात में आना जाना कोचिंग्स जाते हैं, तो उस वजह से काफी रोड में हम लोग को सिक्योरिटी और सेफ्टी फील होती है। पूछा जाता है घर में, उतने सवाल जवाब होते हैं? नहीं, वो लोग आश्वस्त हैं कि ठीक है लड़की। पहले हम लोग घर से बाहर निकलते तो हम लोग को ये डर रहता था कि क्या होगा, कैसे, हमेशा भाई या और भी पापा वो लोग साथ में रहते थे, लेकिन अब हम लोग अकेले जा सकते हैं। तो जब एक अपराधी, एक दुर्दांत अपराधी, एक माफिया ये कहता है कि मिट्टी में मिल चुका हूँ, तो एक आम इंसान के मन में क्या होता है? देखिए मैम, निश्चित रूप से इससे आम इंसान के मन में एक विश्वास पैदा होता है अपनी कानून व्यवस्था के प्रति, कि कैसे हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था बदल रही है। एक समय ऐसा था जब अपराधी बेखौफ होकर के पूरे समाज में घूमते थे, और आज समय ऐसा है कि अपराधी गले में तख्ती डाल करके थाने पर जाते हैं कि मुझे सरेंडर करना है। तो ये जो बदलाव है, इससे कहीं ना कहीं आम जनता के मन में एक विश्वास आया है। उनके अंदर ये मन उनका बना है कि वास्तव में अगर सदन में खड़े होकर के मुख्यमंत्री ने कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा, तो उसके बाद जो उस माफिया का वो वक्तव्य आया, तो वो इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं हमारी कानून व्यवस्था प्रभावी रूप से और प्रत्यक्ष रूप से लागू हो रही है, ऐसा देखने में आया। आपको भी इस बात से? हाँ, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। दूसरी बात यह है कि समाज में एक फैशन बन गया था, अन्य सरकारों में कह लीजिए कि रिवॉल्वर डाल के चलना, असला डाल के चलना, उसका प्रदर्शन करना, और वर्तमान में और पुलिस और प्रशासन को तो ताक पे रख करके सारे कार्य करते थे, अपराध करते थे, वो खुलेआम, वो चाहे विधायक स्तर पर हो चाहे सांसद स्तर पर हो, कहीं ना कहीं उनको प्रसही मिलता था। वर्तमान सरकार और प्रशासन इस तरीके से मुस्तैद है और काम कर रहा है, तो एकदम अस्वस्थ हो जा रहा है मन, महिलाएं भी अस्वस्थ हो जा रही हैं और हम जैसे युवा भी अस्वस्थ हो जा रहे हैं। अब ये नकारात्मकता का जो एटीट्यूड था कि मैं पिस्टल लेके चलूंगा, मैं नेतागिरी करूंगा, फलाना करूं, धमाका करूंगा, वो खत्म हो गया है। अब शिक्षा की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, और जब ये अपराध खत्म हो जाएगा, ये फैशन खत्म हो जाएगा, तो स्वाभाविक है कि फिर दूसरा मार्ग अपनाएंगे। फिर समझ में आने लगेगा गार्जियन को भी और युवाओं को भी कि अब इसके अलावा क्या करना है। नहीं तो एक फैशन हो गया था विश्वविद्यालयों से नेता पैदा करने का और पैदा होने मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक हाथ में रिवॉल्वर होना ताकत का एक पैमाना मान लिया जाता था, उसको गलत नहीं माना जा रहा था, लेकिन आज अपराधियों को समझ में आ रहा है उनकी हैसियत, उनकी औकात। जी, एक्चुअली बीइंग अ वुमेन, अगर हम लोग कंपेयर करें या फिर हम लोग एक सेफ्टी प्रिकॉशन की तरह से लें, तो अभी हमारा कहीं भी चलना या फिर हम लोगों का वॉइस उठाना भी एक सेफ फील करता है कि हाँ, अगर हम लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है, वी कैन स्पीक अप फॉर आवरसेल्फ। तो उस चीज में भी बेटरमेंट हुई है। आपको भी लग रहा है? जी बिल्कुल, ये भाजपा सरकार में तो काफी बेटरमेंट आई है। मतलब पुलिस ज्यादा मजबूत और अपराधी कमजोर दिखते हैं आपको? जी, उसमें अपराधियों पे लगाम तो लगी हुई है थोड़ी, योगी जी के आने से। जी बिल्कुल। एनकाउंटर पर सवाल उठने चाहिए। जी, एनकाउंटर जो है वो अपराध को रोकने का एक तरीका तो है, परंतु जो सरकार है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार वो इस प्रकार से वो कार्य कर रही है कि एनकाउंटर्स भी यदि हो रहे हैं तो उसका कोई गलत फायदा ना उठाए। कानून के हाथ में भी यदि ताकत ज्यादा दी जाएगी तो उसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर पाए। योगी जी जब आए थे, जब मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, तो एक ऑपरेशन मजनू करके उन्होंने शुरुआत की थी। उसके बाद उसके बाद से विश्वविद्यालय या बाहर जो परिसर में तो आप लोग सुरक्षित हैं, पर परिसर के बाहर की स्थिति बदली है। चौराहों पे तिराहों पे जो छेड़छाड़ होती थी आम चलते हुए, और वो स्क्वाड जब चला है तो यहाँ से नहीं संसद तक आग लग गई कि ये क्या हो रहा है, स्वतंत्रता बाधित हो रही, युवाओं कैसे घूमेंगे पार्क में, कैसे पार्कों में पैसे घूमने की बात नहीं कर रहे थे योगी जी, मोदी जी नहीं कर रहे थे, वो सुरक्षा दे रहे थे। जो चलते छेड़छाड़ हो रही थी उस पर बाधा करने के लिए, उस पर रोक लगाने के, अंकुश उस पर रोक लगी। देखिए, यूपी की जो छवि अब तक बनी आई है, जैसे हम बॉलीवुड की पिक्चरों में देखें या कहीं भी, कि एक तरह से माफिया को ग्लैमराइज किया गया है।
तो अभी हमारा जो एक तरह से जुरिडिक्शन इतना मजबूत होता जा रहा है कि ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी जब सदन में कहते हैं कि मैं माफिया को मिट्टी मिला दूंगा, तो वो एक स्टेटमेंट मार्क करते हैं हमारे जैसे युवा और हमारे जो यूपी में रहने वाले लोग हैं उनके लिए, कि हमें एक तरह से एक ऐसा वातावरण मिल रहा है जहां पे हम आसानी से रह सकते हैं और हमें इन सब चीजों से मतलब जो एक तरह से गुंडागर्दी, माफियावाद और जो अभी तक की सरकार जो जितनी भी पार्टीज रही हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने माफिया को संरक्षण दिया है। और ये साफ तौर पे देखा गया है सदन में, भले उनके लिए बोलना हो या फिर कहीं जिसको कहते हैं कि फ्रॉग लूप लेके उनके लिए हेल्प करना हो, वो किया गया है। जो रिसेंट डे सिनेरियो है अब ये है कि एक निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है, चाहे वो कोई भी हो। जो सही है उसको एक तरह से बाइज्जत बरी किया जा रहा है और जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और एक जिसको कहते हैं सेफ एनवायरनमेंट हम लोग के लिए है सेफ एनवायरनमेंट सबके लिए? बिल्कुल बिल्कुल लगता है बिल्कुल मैम, क्योंकि देखिए पहले के टाइम पे और अब के टाइम पे आप स्वयं देख रहे होंगे कितना परिवर्तन है, और परिवर्तन पॉजिटिव वे में है। पहले एक टाइम ऐसा रहता था कि कोई भी ऐसे ही बदमाशी कर लेता था, अभी तो उनको डर लग रहा है, लगता है उनको कि पोस्टर लग जाएगा, हमारा बेइज्जती होगी। तो एक भय तो है इनका कि अब वो उस तरह से खुले मन में नहीं आ रहे हैं, और आएंगे तो फिर उनको निपटाया जाएगा। सरकार उस एक्शन में तो है ही कि वो उनको निपटा देगी, ये तो पक्का है। मतलब दो बड़ी चीजें यहाँ पर सबकी बातचीत से समझ में आ रहा है। अव्वल ये कि अपराध करना आपके लिए कोई स्टेटस की बात रह नहीं गई, जो कि एक समय पर आप लोगों को लगता है यूपी में हुआ करती थी। और दूसरी ये चीज कि आम लोगों के मन में सुरक्षा का वो एहसास आ रहा है, क्योंकि अपराधियों पर अंकुश लगाया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। यही बात आप सब इत्तेफाक रख रहे हैं इस बात से? महिला सुरक्षा को लेकर तो एक छोटा सा उदाहरण विश्वविद्यालय का ही है। यहाँ पर कैलाश छात्रावास है। पहले उसके सामने कहीं ना कहीं कुछ अराजक तत्वों के 5-6 साल पहले 4 साल पहले हम लोग देखते थे कि अराजक तत्वों का एक जमावड़ा लगा रहता था। उसके बाद वहां पर एक पिंक पेट्रोल बूथ करके बनाया गया उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, विश्वविद्यालय की अनुशंसा पर, जहां पर महिला पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में तैनात रहती हैं। उसके बाद से वहां पर होने वाली ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश लग गया और आज वहां पर छात्राएं जो हैं वो पूरी तरह क्या ये सही है? जी मैं कैलाश छात्रावास में ही रहती हूँ और कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं देखने को पहले का सुना था कि पहले का सुन रखा है कि हाँ ऐसा होता था अक्सर, मतलब कुछ लड़के वगैरह छेड़खानी वगैरह वहाँ पे रहते थे, लेकिन अब नहीं है ये सब? नहीं, अब नहीं। अभी जैसे रिसेंटली भी इधर कैंटीन है वहाँ पे हो रहा था, तो कुछ लोगों ने कंप्लेन की पिंक बूथ पे, तो 1-2 दिन के अंदर वहाँ पे लाइट भी लग गई, तो जिससे हम लोग अगर रात में आए जाए भी तो त्वरित कार्रवाई हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमसे बातचीत करने के लिए। युवाओं के मन की ये बात है यूपी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था की यहाँ पर लेकर। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, लखनऊ आज तक।